गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 31 मई 2020 और आज की शुरुआत करते हैं हम पार्ट नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियाँ जिसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको समझने से पहले आप ये क्लियर कर लें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, समांतर श्रेणी क्या चीज़ है, किसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आप माना कोई दो संख्याएं लें। जैसे हमने यहाँ पर 5 और 9 ले रखी हैं। 5 और 9 दो संख्याएं ली हमने, इनका अंतर कर लिया। देखो 9 ऋण 5 कितना हो गया, 4। अब दूसरी संख्या है जो 9 में 4 जोड़ दीजिए तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाती है 13। इस प्रकार हमारे पास देखिए पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 9 है, तीसरी संख्या 9 धन 4 बराबर 13। अब फिर चौथी संख्या में 4 जोड़ दो जो उनका अंतर है। चौथी संख्या 13 में फिर 4 जोड़ दो तो 13 धन 4 बराबर 17। पांचवी संख्या फिर 17 में 4 जोड़ दो तो 17 धन 4 बराबर 21। छठवीं संख्या फिर 21 में 4 जोड़ दो तो 21 धन 4 बराबर 25। तो इस प्रकार हमारे पास देखिए 5, 9, 13, 17, 21, 25 अप टू सोन एक अनुक्रम प्राप्त होता है, एक सीक्वेंस प्राप्त होता है जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। देखो 5, 9, 13, 17, 21, 25 इनके जो दो क्रमांगत पद है ना, उनमें जो अंतर है वो समान है। देखो 9 ऋण 5 4, 13 ऋण 9 4, 17 ऋण 13 4, 21 ऋण 17 4, 25 ऋण 21 4। ऐसे ही अगला पद भी बता सकते हैं आप, 25 और 4 29। अगला पद भी बता सकते हैं 29 और 4 33। तो इनमें जो अंतर है वो बराबर है 4 का। हर एक क्रम से आने वाले दो पदों के बीच का अंतर जो है 4 है, बराबर है, कांस्टेंट है। तो इस तरह की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अन्य उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन। दो क्रमांगत संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 1 है। देख लो 2 ऋण 1 1, 3 ऋण 2 1, 4 ऋण 3 1। इसी प्रकार देखिए 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सोन। दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर क्या है यहाँ पर, 2। तो देखिए 6 ऋण 4 2, 8 ऋण 6 2, 10 ऋण 8 2, 12 ऋण 10 2। अगला पद भी आप बता सकते हैं। ऐसे ही 1, 3, 5, 7, 9 दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर जो है बराबर है, 2 है। 3 ऋण 1 2, 5 ऋण 3 2, 7 ऋण 5 3 2, 9 ऋण 7 2। तो दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर यहाँ भी समान है। यहाँ देखिए 2, 9, 16, 23, 30, 37 अप टू सोन। तो यहाँ दो क्रमांगत पदों के बीच आने वाला अंतर कितना है, देखिए 9 ऋण 2 7, 16 ऋण 9 7, 23 ऋण 16 7, 30 ऋण 23 7, 37 ऋण 30 7। तो दो क्रमांगत पदों के बीच आने वाला अंतर जो है 7 है। तो ये भी एक अनुक्रम हो गया, सीक्वेंस हो गया। और ये देखिए जैसे 70 न 100, 70, 40, 10 अप टू सोन। तो दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, देखिए 70 ऋण 100 ऋण 30, 40 ऋण 70 ऋण 30, 10 ऋण 40 ऋण 30। इस तरह से इनमें बराबर अंतर है, दो क्रमांगत पदों के बीच का बराबर अंतर है। इसलिए ये सारी श्रेणियाँ जो हैं समांतर श्रेणी हैं।
तो इस प्रकार समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे हमने जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस निश्चित संख्या को हम एपी का सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से व्यक्त करते हैं। तो सार्वंतर क्या हो गया? जैसे ये 5, 9, 13, 17, 21, 25 है, तो सार्वंतर क्या हो गया? 9 ऋण 5 4, 13 ऋण 9 4, 17 ऋण 13 4, 21 ऋण 17 4, 25 ऋण 21 4। तो 4 जो है सार्वंतर कहलाएगा। 4 क्या हो गया? सार्वंतर, जिसको हम स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। इस बात को याद रखिए कि ये जो सार्वंतर है ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। तो सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस डी जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। अब देखते हैं, किसी एपी के प्रथम पद को A1 से व्यक्त करेंगे, A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। तो nवें पद को हम AN से व्यक्त करेंगे, AN। तो AP क्या बन गई हमारी? A1, A2, A3, A4। AP माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, A फॉर अरिथमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन। AP समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम AP भी लिखते हैं। AP अंग्रेजी नाम है, A फॉर अर्थमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने समांतर श्रेणी। तो AP से A.P से भी व्यक्त करते हैं इसको, A फॉर अर्थमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक माने समांतर, प्रोग्रेशंस माने श्रेणियाँ। तो बहुत सारी श्रेणी हैं यहाँ, तो इसलिए हम श्रेणियाँ कह रहे हैं। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी को हम AP से भी लिखते हैं। तो AP क्या बन गई यहाँ पर? A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN हो जाती है। तो इसलिए ये अगले पद में से पहला वाला पद घटाओ, देखो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या कहलाएगा? D कहलाएगा। अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे, फिर उसके अगले पद में से उसके ठीक पहला वाला घटाएंगे, उसके अगले पद में से उसके ठीक पहला वाला घटाएंगे। तो इनका जो अंतर है वो बराबर आना चाहिए। वो बराबर अंतर जब आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। डी को सार्वंतर कहते हैं। अब यदि किसी AP माने समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, पहले पद को A से व्यक्त करते हैं, सार्वंतर को स्मॉल d से व्यक्त करते हैं, तो समांतर श्रेणी AP निम्न होगी। देखो, अगर पहला पद A है और सार्वंतर D है, अगर हम कहें कि पहला पद 2 है और सार्वंतर 3 है, तो समांतर श्रेणी बताओ। तो पहला पद 2 हो जाएगा, दूसरा पद 2 धन 3, ये 3 सार्वंतर है। 2 धन 3 कितना हो गया? ये 5। तीसरा पद हो जाएगा 5 और 3 8। चौथा पद हो जाएगा क्या? 8 और 3 11। पांचवा पद हो जाएगा 11 और 3 14, क्योंकि डी सार्वंतर है। ये 3 जो है सार्वंतर है, तो 3 को जोड़ते जाएंगे हम, तो इस तरह से समांतर श्रेणी बनती जाएगी। ऐसे ही यदि पहला पद A है और सार्वंतर D है, तो समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी हमारे पास? पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद इसमें फिर D जोड़ेंगे तो A प्लस 2D, चौथा पद इसमें फिर D जोड़ेंगे A प्लस 3D, इसमें फिर D जोड़ेंगे A प्लस 4D,
इसमें फिर डी जोड़ेंगे ए प्लस 5d अप टू सो ऑन। तो ये पहला पद ए है और सार्वंतर डी है। इसे ए पी का व्यापक रूप कहते हैं। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या है ए पी की? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मतलब पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d। तीसरा पद हो तो ए कम यहाँ पर, ए प्लस 3d वाला तो चौथा पद हो जाएगा। पाँचवां पद लिखना हो तो ए प्लस 4d। 10वां पद लिखना हो तो ए प्लस 9d। 20वां पद लिखना हो तो ए प्लस 19d। 100वां पद लिखना हो तो ए प्लस 99d। मतलब एक कम आ जाएगा वहाँ पर। तो इस तरह से हम ये क्लियर करते हैं कि ऐसी ए पी या ऐसी समांतर श्रेणी को परिमित फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं जिसका अंतिम पद हमको ज्ञात हो। जैसे ये है 47, 49, 51, 53, 55 और अंतिम पद इसका 77 है। तो ये परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे 900, 850, 800, 750 और अप टू 100 अंतिम पद इसका 100 है। तो ये जो है ये परिमित समांतर श्रेणी है। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद ज्ञात नहीं होता है, जिसका अंतिम पद ज्ञात नहीं होता है उसको अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे 2, 5, 7, 9, 11 अप टू 100 अंतिम पद पता नहीं है इसका। या 3, 9, 15, 21, 27 अप टू 100 अंतिम पद पता नहीं है। तो इस तरह से ये परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी हो गई हैं। अब देखिए प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल करते हैं। देखो, दी हुई ए पी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। पहला पद ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो प्रथम पद तो हो जाएगा ए बराबर 10। दूसरा पद क्या हो जाता है? ए प्लस डी। ए प्लस डी माने 10 में 10 जोड़ेंगे, 10 धन 10 बराबर 20। तीसरा पद क्या हो जाएगा? इस 20 में फिर डी जोड़ेंगे, डी माने 10, 20 धन 10 माने 30। चौथा पद क्या हो जाएगा? इस 30 में फिर 10 जोड़ेंगे जो सार्वंतर है, 40। चौथा पद 40 मिल गया। लेकिन निकालने का तरीका देखिए, प्रथम पद ए इज इक्वल टू डी 10, दूसरा पद इज इक्वल टू ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस डी माने ए का मान 10 है, डी का मान भी 10 है, 10 धन 10 बराबर 20। तीसरा पद ए प्लस 2d, ए प्लस 2d माने 10 धन 2 इंटू डी माने 10। तो 10 दूना 20 और 10 30। और चौथा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। ए प्लस 3d माने 10 धन 3 इंटू 10 बराबर 10 धन 30 बराबर 40। ये तीसरा पद आ गया, ये चौथा पद आ गया। तो ए पी के प्रथम 4 पद क्या हो गए हैं? 10, 20, 30, 40 ये हो गए। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो प्रथम पद ए बराबर -2 हो गया। दूसरा पद ए प्लस डी माने -2 प्लस डी का मान 0 इज इक्वल टू -2। तीसरा पद ए प्लस 2d माने -2 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -2। चौथा पद ए प्लस 3d माने -2 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू -2। तो ए पी के प्रथम 4 पद क्या हो गए? -2, -2, -2, -2, क्योंकि डी का मान 0 है यहाँ। तीसरा ए इज इक्वल टू 4 और डी इज इक्वल टू -3। तो पहला पद और सार्वंतर दे रखा है तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। प्रथम पद ए इज इक्वल टू 4 हो गया। दूसरा पद ए प्लस डी माने 4 प्लस -3। तो 4 प्लस -3 माने 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तीसरा पद ए प्लस 2d माने 4 प्लस 2 इंटू -3 इज इक्वल टू 4 - 6 इज इक्वल टू -2। और चौथा पद ए प्लस 3d माने 4 प्लस 3 इंटू -3
इजिकल टू 4 माइनस 9 इजिकल टू -4। तो ए पी के प्रथम 4 पद क्या हो गए? 4, 1, ऋण 2 और ऋण 5। इस तरह से आप इसका अगला सवाल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक ए पी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो ये ए पी है भाई, 3, 1, ऋण 1, ऋण 3 अप टू सो ऑन ए पी है। अपरिमित ए पी है, ये इनफाइनाइट समांतर श्रेणी है। तो इसका प्रथम पद ए इजिकल टू A1, A2, A3, A4 है ना। तो ए इजिकल टू A1 माने 3 पहला पद। दूसरा पद A2 इजिकल टू क्या हो गया? 1। तीसरा पद A3 इजिकल टू -1। चौथा पद A4 इजिकल टू -3। तो प्रथम पद को ए से ही व्यक्त करते हैं, भले आप उसको A1 लिख ले। ए इजिकल टू A1, ए इजिकल टू A1 इजिकल टू 3। और A2 माने दूसरा पद, A2 इजिकल टू 1। A3 माने तीसरा पद, A3 इजिकल टू -1। A4 माने चौथा पद, -3। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा? देखिए, सार्वंतर A2 माइनस A1 माने, और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये बराबर आना चाहिए। तो देख लीजिए, A2 माइनस A1 कितना आया? 1 - 3। A3 माइनस A2 कितना आया? -1 - 2। और A4 माइनस A3 -3 -1। तो इन सब का अंतर जो है -2 आया। तो D सार्वंतर D इजिकल टू -2 और प्रथम पद A इजिकल टू कितना आ गया? 3। दूसरा -5 -1 3 7 अप टू सो ऑन। तो प्रथम पद A इजिकल टू A1 इजिकल टू -5। दूसरा पद A2 इजिकल टू -1। तीसरा पद A3 इजिकल टू 3। चौथा पद A4 इजिकल टू 7। तो सार्वंतर निकालना है हमने। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब -1 - -5 इजिकल टू -1 + 5 इजिकल टू 4। और फिर A3 माइनस A2 कर लो, A3 माइनस A2। अगर ये AP है तो ये सार्वंतर बराबर आना चाहिए। तो A3 माइनस A2 माने 3 ऋण 1। तो ऋण का धन 3 और 1 4 हो गया। और A4 माइनस A3 7 ऋण 3, 7 ऋण 3 बराबर 4। तो सार्वंत प्रथम पद हो गया A इजिकल टू -5 और सार्वंतर D इजिकल टू कितना आ गया? 4। तो इस तरह से आपने ये प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। इस एक्सरसाइज को आप यहाँ पर तक कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 इसको कंप्लीट करेंगे और आगे नेक्स्ट टर्न को बताया जाएगा। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।